हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 6 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है भारत चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसके संबंध में। अभी अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है चीन के द्वारा। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर भारत और चीन के बीच में रेखा लगती है, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, राइट। तो याद रखना आप कि अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो चीन से सीमा लगती है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। और मैं आपको LAC बता चुका हूँ, लद्दाख वाले एरिया में सीमा लगती है उसको LAC बोलते हैं। अब ये जो एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता 1914 में हुआ था, जिसके तहत ये मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, राइट। तो ये आप याद रखना। मैं आपको मैप दिखाता हूँ इसका भी। ये आप देख सकते हैं, ये जो उत्तरी वाला एरिया है, लद्दाख वाला, कुछ उत्तराखंड वाला एरिया, यहाँ पर LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन वाला पार्ट आ जाता है। तो एग्जाम में पूछा सकता है, 1962 में युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच में, तो ये इस एरिया को लेकर के हुआ था और यहाँ पे इस एरिया को लेकर के हुआ था। तो ये जो एरिया अरुणाचल प्रदेश वाला है इसको नाम देते हैं मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में बनाई गई थी। अब 2017 में भी एक और विवाद आया था, डोकलाम सेक्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो अभी चल रहा है अक्साई चीन वाला विवाद, ये गलवान घाटी के अंदर चल रहा है। यहाँ पर गलवान रिवर बहती है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि श्योक नदी में मिल जाती है। तो डोकलाम सेक्टर यहाँ पे है भारत का सिक्किम राज्य, और ये है भूटान। और यहाँ पे दार्जिलिंग वाला एक एरिया आता है जो कि वेस्ट बंगाल का है। तो ये जो चुम्बे वैली यहाँ पे आती है डोकलाम सेक्टर के अंदर, यहाँ पर चुम्बे वैली आती है डोकलाम सेक्टर के अंदर। पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर, चुम्बे वैली कहाँ पे है, तो डोकलाम सेक्टर के अंदर। ये भी आप याद रखना कि ये इशू 2017-18 भी चलता ही रहता है चीन के साथ में, कि उस कब्जा करने की बात करता है चीन इस पे। तो इसको बोलते हैं डोकलाम एरिया, राइट। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैकमोहन रेखा इस एरिया में होती है। आगे देखते हैं, पेज नंबर पे एक और न्यूज़ है। ये भारत और रूस के बीच में नौसैनिक युद्ध अभ्यास हो रहा है, अभी संयुक्त युद्ध अभ्यास है। इसका नाम दिया गया है इंद्र। याद रखना आप, भारत और रूस के बीच जो संयुक्त युद्ध अभ्यास हो रहा है नौसेनाओं के बीच, उसका नाम है इंद्र। इंद्र मतलब पानी, आप समझ सकते हैं, तो नौसेना से संबंधित है, आप याद कर लीजिएगा ऐसे। तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा और ये इस क्रम में 11वां संस्करण है। ये मतलब 11वां संयुक्त युद्ध अभ्यास है भारत और रूस के बीच में। तो ये यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। ये कल ही बिजनेस रैंकिंग, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है भारत ने, तो ये सभी अपने राज्यों को देता है। तो ये रिपोर्ट 2020 में पब्लिश की गई है, लेकिन ये है 2019 की रैंकिंग, मतलब 2019 साल की है। रिपोर्ट 2020 में आई है। तो यहाँ पे टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने, दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर रहा है तेलंगाना। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। और राजस्थान का स्थान 8वें स्थान पर है, यानी टॉप 10 में आया है राजस्थान। तो अच्छी खबर राजस्थान के लिए। अब इस रैंकिंग को जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये इस रैंकिंग को जारी करता है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है, राइट। अब देखते हैं भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इस बार रही है, जो 2020 की रिपोर्ट आई है, मतलब कि 2019 की रैंकिंग। तो ये रही है 13वीं। अच्छी रैंकिंग है ये भारत की। तो इसको जारी करता है विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक इसको जारी करने का काम करता है। पूछा था एग्जाम्स के अंदर, नोट कीजिएगा आप। आगे देखते हैं, पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है स्मृति वन। तो यहाँ पे स्मृति वन झालाना डुंगरी जयपुर के अंदर में है। पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर ये। तो यहाँ पे जैव विविधता अध्ययन की कुछ बात की जा रही है इस न्यूज़ के अंदर, तो इसलिए मैंने इसे कवर किया है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 3 पे बात है ये अच्छी खबर है। जैसलमेर बाड़मेर वाले जो लोग हैं, मतलब पश्चिम राजस्थान के जो लोग हैं हमारे, तो उनके लिए वे रेल सेवा शुरू कर दी है जम्मू कश्मीर के लिए सीधी। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि भारत के अंदर वर्तमान समय में कितने रेलवे जोन है, ये मेरे को कमेंट करके बताइए। और एक बार आप राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक का मैप देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि रेल कौन कौन से राज्य को होकर के गुजरेगी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया है कि आपको पता लगेगा कि रेल कैसे कैसे जाएगी, तो आपको ज्योग्राफी की लोकेशन अच्छी हो जाएगी। आगे देखते हैं, पेज नंबर 7 पे बात कर रहे हैं, स्पोर्ट रेट न्यूज़ है रोहन बोपन्ना की। रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आपको पता होना चाहिए रोहन बोपन्ना का नाम और किस खेल से संबंधित है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है स्पेस एक्स इलोन मस्क एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है USA की, उनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। तो ये एक रॉकेट डेवलप करने जा रही है, इसका नाम है स्टारशिप रॉकेट। अब ये रॉकेट करेगा क्या? ये रॉकेट इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि 100 से अधिक लोगों को मंगल व चंद्रमा पर ले जाया जाएगा इस रॉकेट की मदद से। जैसे कि बात चल रही थी ना कि मंगल और चंद्रमा पर टूरिज्म स्टार्ट होगा, तो उसी प्रकार से ये कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है
तो 100 से अधिक लोगों को इस प्रकार से इस रॉकेट के थ्रू ले जाया जाएगा। तो इसमें कुछ डेवलपमेंट चले हैं, न्यूज़ यहाँ पे कवर ये की गई है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है बीएसएफ की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम है। तो ये किस सीमा पर रहती है? भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उस पर निगरानी का काम करती है। इसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भी तैनाती करती है, ये वहाँ पर भी निगरानी का काम करती है। तो आपसे यदि पूछा जाए एग्जाम्स के अंदर कि बीएसएफ किन दो सीमा पर निगरानी का काम करती है, तो भारत पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश 2 सीमा पर ये काम करती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जाना जरूरी है आपको। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, हेल्थ इश्यू है ये नया एक कवर किया गया है अभी। तो कोरोना का जो दौर चल रहा है वहाँ बताया कि कोरोना संक्रमित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एक खतरा देखा गया है। इसका नाम बताया MIS-C इसका नाम दिया गया है। इसका पहला केस भारत में सूरत यानी कि गुजरात के अंदर पाया गया और सूरत में अब तक 50 बच्चे प्रभावित हो चुके हैं इससे। अब इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों की हृदय की जो धमनियाँ होती हैं वो फट जाती हैं। ये बहुत ही घातक है इसका मतलब। तो ये मतलब कि एक तरीके से डबल प्रकोप हो गया कि एक तो कोरोना, उसके ऊपर इस प्रकार का ये बीमारी एक और। तो इसका पूरा नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। तो ये इसका पूरा नाम है MIS-C का। तो पता होना चाहिए आपको न्यूज़ में इसलिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आपने सुझाव भेज सकते हैं मुझे। इसी के साथ धन्यवाद।